इंसान के जीवन में आने वाला पूरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट आस्था होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए आज आप जो कुछ भी करें, सोच समझ कर करें। सुकून और शांति इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे मन में उत्साह और संतोष होगा तो यकीन मानिए कि वह आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। इंसान के मन का संतोष ही उसका सबसे बड़ा सुख का साथी होता है। सत्पुरुष हमेशा दूसरे द्वारा किए गए उपकार और उनके नेक कामों को ही याद रखते हैं, दूसरे के द्वारा किए गए बुरे काम को नहीं। इंसान का स्वार्थ काफी ताकतवर होता है और यही वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारे मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत को नहीं होने देते। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा और उनकी इतनी भक्ति करो कि जीवन में जब भी हम पर संकट आए तो चिंता स्वयं श्री कृष्ण करें। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा स्रोत है वो सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों को और अपने ज्ञान को हमेशा एक ही रूप से देखता है। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश के भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। जो मनुष्य सदैव दूसरों पर संदेह करता है, उस मनुष्य को किसी भी लोक में प्रशंसा और सफलता हासिल नहीं होती। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मरने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्य को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प को। अपने इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है।
परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इसी संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान जन्म नहीं होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जब कोई इंसान अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। पूरे कर्म वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जय श्री कृष्ण।